हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ 10 सितंबर 2022 को रेस्क्यू 1122 केपीके का होने वाला पेपर डिस्कस किया जाएगा। वीवर्स, ये जो पेपर था 10 सितंबर 2022 को हुआ था, इसे ईटा ने कंडक्ट किया था और कंप्यूटर ऑपरेटर और इसके साथ साथ स्टेशन हाउस इंचार्ज, इन दोनों असामियों के लिए एक ही पेपर मुनक्किद किया गया था। वीवर्स, रेस्क्यू 1122 केपीके में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट होती है। अगर आप रेस्क्यू 1122 पंजाब में आ जाएं तो इसी पोस्ट को CTWO कहा जाता है और दूसरे नंबर पर जो पोस्ट है वो स्टेशन हाउस इंचार्ज। रेस्क्यू 1122 केपीके में इसे स्टेशन हाउस इंचार्ज SHI कहा जाता है, जबकि पंजाब में इसे RSO रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर का नाम दिया जाता है। इन दोनों असामियों के लिए एक ही पेपर था। आज इस पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इस पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। अगर आपके पास भी कोई भी ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो वो ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर जरूर सेंड करें, ताकि उस पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ सॉल्व करने के बाद आप तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है, A step by step procedure based upon the integration of people, equipment, materials and the environment to produce an acceptable level of safety is called safe system of work। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2, The fire triangle is a simple presentation of fuel, ऑक्सीजन एंड इग्निशन सोर्स। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वीवर्स, पेपर में ये ट्रायंगल नहीं दी गई थी, ये आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर दी है। ये ट्रायंगल जो है ये फायर से रिलेटेड है, ये फायर की एक डेफिनेशन है। आपसे यूं कह लें कि फायर, आग जो है ऐसा कीमियाई अमल है जिसमें फ्यूल, ईंधन, ऑक्सीजन या इसे आप हवा कह लें, तीसरे नंबर पर सूटेबल टेम्परेचर, दर्जा हरारत जो है हिस्सा लेते हैं। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तीनों चीजें रिएक्शन करती हैं तो आग की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इसे आग कहा जाता है। यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में डेफिनेशन दी गई है, इस डेफिनेशन को याद कर लें। और ये जो फायर ट्रायंगल है ये कई पेपर्स में रिपीट हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा फायर रेस्क्यूअर, डर्ट रेस्क्यूअर और इसके अलावा भी रेस्क्यू 1122 की कई असामियों में इस ट्रायंगल को डिस्कस किया गया है। इस ट्रायंगल के तीनों कंपोनेंट्स को याद कर लें, क्योंकि कई पेपर्स में 2 कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ऑक्सीजन और फ्यूल, उसमें हीट साइड पे कर दी गई है। कुछ पेपर्स में हीट और फ्यूल को दिया गया है और तीसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन जो है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, Dash is the combustion of a solid in air which does not produce flame। यहाँ पर यह पूछा गया है कि ऐसा जलना जिससे फ्लेम ना बने वो स्मोल्डरिंग कहलाता है। स्मोल्डरिंग से मुराद है कि वो धुएं के साथ जलता है। स्मोल्डरिंग को ऑप्शन ए में जिस तरह लिखा गया है इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट डिटेल में SMOLDERING स्मोल्डरिंग लिखा गया है। ये दोनों ठीक है। स्मोल्डरिंग जो है, smoldering is a slow flameless form of combustion, for example burning cigar, wood, coal, cotton and etc। ये स्मोल्डरिंग में इसकी चंद एग्जांपल्स आप याद कर लें आने वाले पेपर्स के लिए। बर्निंग ऑफ सिगार, सिगार का जलना, ये स्मोल्डरिंग की मिसाल है। लकड़ी का जलना, कोयले का जलना या कॉटन का जलना, ये तीनों चारों जो है ये स्मोल्डरिंग की एग्जांपल्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फायर ड्यू टू सॉलिड्स। सॉलिड्स के लिए किस किस्म का फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा? सॉलिड मटेरियल के लिए कोई भी, अगर सॉलिड मटेरियल को आग लगती है, लकड़ी है, ठीक है, ये सॉलिड में आती है, अगर इसे आग लगती है तो इसके लिए आप क्लास ए फायर एक्सटिंग्विशर जो है इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो क्लासेस हैं फायर की, इसे याद कर ले, आने वाले पेपर्स में कोई भी क्लास आपसे पूछी जा सकती है। 7 क्लासेस हैं फायर की, जिसमें ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, एफ क्लास और के क्लास शामिल है। व्यूअर्स, ये बहुत ही पेपर जो है ये डिफिकल्ट सा पेपर था। हालांकि ट्रेनिंग तो कंप्यूटर ऑपरेटर को, SHI को, तमाम जितनी भी पोस्टें हैं रेस्क्यू 1122 की, उन्हें
फायर से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, डर्ट रेस्क्यूर से रिलेटेड हर पोस्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन पेपर कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें फायर से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा हैं। इसलिए आने वाले पेपर्स में आपसे दोबारा इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स रखा गया, इस बॉक्स के अंदर आई बटन है। इस आई बटन में एक सीरीज मैं रख रहा हूं, ये ऐसी सीरीज है इसमें फायर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आप इस मुकम्मल सीरीज को 10-15 वीडियोस हैं इन्हें देख लेते हैं तो आप आने वाले पेपर्स में 10 से 15 नंबर आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इस पेपर में भी तकरीबन 10 से 15 नंबर के फायर फाइटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, फायर से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। उस सीरीज को देखने के बाद जो आई बटन में है आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लास बी फायर इन्वॉल्व्स। क्लास बी फायर जो है इसमें पेट्रोल वाली आग शामिल है। इसमें क्लास बी में और भी कई फायर्स आ सकती हैं, जिसमें ऑयल है, अल्कोहल है, पेंट वगैरह है। ये 3 किस्म की फायर्स हैं। और हमेशा याद रखें, अगर बी क्लास फायर होगी उसे बुझाने के लिए AFFF फोम का इस्तेमाल किया जाएगा। AFFF फोम का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये जो आग होती है बी क्लास फायर, इसमें जो फ्यूल होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल को आग लगी है तो पेट्रोल की डेंसिटी बहुत कम है। अगर आप उस पर पानी फेंकेंगे तो वो जो पेट्रोल है कम डेंसिटी होने की वजह से ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है, पानी वजनी हो जाएगा, पानी नीचे रहेगा और आग पानी के ऊपर तैरती रहेगी। आपको चाहिए कि आपको ही ऐसा मीडियम यूज करें जिसकी डेंसिटी पेट्रोल से भी कम है। पानी में जब AFFF फोम को मिलाया जाता है, AFFF जो है ये एक फोम का नाम है, ये जब पानी में मिलाया जाता है तो ये झाग बनती है। जब ये झाग पानी के साथ आप पेट्रोल पर फेंकेंगे तो इसकी डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि ये पेट्रोल को ढांप लेगी। जैसे ये AFFF फोम पेट्रोल को ढांपेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाएगी और आग बुझ जाएगी। इसलिए जितनी भी बी क्लास फायर्स है वहां पर आप कोशिश करें कि AFFF फोम का इस्तेमाल करें। यहाँ पर नोट कर लें, ये जो शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है ये पेपर में नहीं आई थी, पेपर में सिर्फ इतना MCQs आया था। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि आने वाले पेपर की आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी हो सके। टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस किया जाता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसी भी पेपर को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेस्ट यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है, इसलिए हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, टेस्ट एकेडमी ने कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टेशन हाउस इंचार्ज पेपर्स की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका हलशुदा पेपर्स पर मुश्तमिल नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप अप टू डेट कंप्यूटर ऑपरेटर या स्टेशन हाउस इंचार्ज के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे मुनासिब कीमत पर ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वंस अ फायर हैज स्टार्टेड and there is sufficient fuel and oxygen to sustain it, then can be spread within building through। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है और आग के लिए फ्यूल मौजूद है, वाफर मिकदार में वहां पर ऐसा मटेरियल मौजूद है कि आग जो है वो आगे बढ़ सकती है या काफी अरसे तक या एक मखसूस टाइम पीरियड तक ये आग लगने का अमल जारी रह सकता है, तो ये आग कैसे फैलेगी? व्यूअर्स, अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वहां पर आग के फैलने के 3 तरीकाकार हो सकते हैं। ये 3 तरीकाकार आप नोट कर लें, याद कर लें, कई पेपर्स में रिपीट हुए हैं। पहला तरीकाकार है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन जो है ये ठोस अजसाम में होता है, कन्वेक्शन जो है ये गैसेस में होता है, लिक्विड्स में होता है,
और रेडिएशन जो है ये हवा के जरिए आग के फैलने का अमल है। यहाँ पर जो आग लगी है ये एक बिल्डिंग में लगी है, ठोस मटेरियल में, ठोस अजसाम में आग लगी है, वहां पर आग के बढ़ने का खतरा है, खदशा है। तो इस सूरत में कंडक्शन के अमल के जरिए आग आगे बढ़ेगी। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कलर ऑफ पोर्टेबल वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये सिंगल रेड कलर का होता है, इस पे रेड कलर होता है सारा, ये बिल्कुल टोटली रेड कलर का होता है। इसके अलावा अदर टाइप्स जो हैं उनको भी नोट कर लें। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो रेड कलर का होगा। ड्राई पाउडर जिसे डीसीपी भी कहा जाता है, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर है वो ब्लू होगा। उसके बाद जो फोम टाइप है उसका एक्सटिंग्विशर जो है वो पेल क्रीम कलर का होगा। और वेट केमिकल जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका कलर येलो होगा, पीला होगा, उस पे पीले कलर की पट्टी बनी होगी। ठीक है, जो ब्लू वाला है डीसीपी का उस पे नीले रंग की पट्टी होगी, फोम वाले पे पेल क्रीम कलर की पट्टी होगी। इस तरह ये कलर कोड्स हैं, ये कलर कोड्स आपने याद रखने हैं। आने वाले पेपर्स में उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस दोबारा रिपीट हों। Question number 8. The possibility of fire while fueling an automobile is due to static pressure. यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब होगा। Question number 9. Which country has maximum number of airports in the world? दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं? दुनिया में अमेरिका में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में 13,513 एयरपोर्ट्स हैं और इसलिए अमेरिका जो है ज्यादा एयरपोर्ट होने में पहले नंबर पर है। और पूरी दुनिया में अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर विजिट किया जाने वाला, सैर किया जाने वाला मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 10, बिर इज द करेंसी ऑफ? बिर जो है ये इथोपिया की करेंसी है। इथोपिया अफ्रीका का एक मुल्क है और इसका जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो एडिस एबाबा है। यहाँ पर व्यूअर्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नोट कर लें। आप तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स उठा ले, रेस्क्यू 1122 केपीके के हर पेपर में 2-3 कैपिटल से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी पूछे गए हैं। इसलिए करेंसी और कैपिटल्स को लाजमी तैयार कर लें। आपके सामने स्क्रीन पर एक बॉक्स शो हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर एक वीडियो रख रहा हूं। इस वीडियो में उन तमाम करेंसीज को और कैपिटल्स को डिस्कस किया गया है जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं। इस एक वीडियो को तकरीबन 8-10 मिनट की वीडियो है, लाजमी देखें। इस एक वीडियो को देखने से आप आने वाले पेपर्स में कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड 2-3 नंबर आसानी से ले सकेंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट है या कोई भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, तो उसके लिए आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप करंट एंड पास्ट पेपर्स को सबसे पहले तैयार किया करें। और ई टेस्ट वेबसाइट हमारी एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर तमाम करंट एंड पास्ट पेपर मौजूद हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है जिस तरह हम वीडियोस में आपके साथ क्वेश्चंस को वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं, आपको ई टेस्ट वेबसाइट पर भी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डाटा प्रोवाइड करें। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट जो है ये पाकिस्तान की बेहतरीन वेबसाइट है जो आपको करंट एंड पास्ट पेपर्स मुहैया करती है और मुकम्मल हलशुदा पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सुन लें। गूगल में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी पेपर को फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 11, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ पर्सनल कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। जब आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ स्क्रीन आती हैं। कभी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, कभी ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है, उसके बाद फिर विंडोज जब स्टार्ट लेती है उस तरह की स्क्रीन होती है। इस तमाम प्रोसीजर को बूटिंग कहते हैं। इसके दो नाम हैं, इसे बूटिंग भी कहा जाता है या इसे बूट स्ट्रैपिंग भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही चीज के नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ विल यू डिफाइन इंटरनेट इन दी सिंपलेस्ट वे? इंटरनेट को आप सिंपल सादा तरीके से किस तरह से ब्रीफ करेंगे, डिफाइन करेंगे? यहाँ पर डेफिनेशन ही पूछी गई है इंटरनेट की, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ
नेटवर्क्स। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब होगा और ये एक डेफिनेशन भी है, इस डेफिनेशन को याद कर ले, ये इंटरनेट की डेफिनेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, द एसेंशियल सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर इज, किसी भी कंप्यूटर का जो जरूरी सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, आपके सिस्टम में जो विंडो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। ये तमाम चीजें जो रोम, ROM, रोम में आती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंट प्रीव्यू command is used to have a look at the document before it goes to dash। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उससे पहले आप उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू देखने का फायदा ये होता है कि आप देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है जिसका आप प्रिंट ले रहे हैं वो पेज पर कितने मार्जिन से है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, एक पेज पर कितना टेक्स्ट या कितनी डायग्राम या क्या कुछ एक पेज पर आ रहा है, ये तमाम चीजें आप प्रिंट प्रीव्यू से देख सकते हैं। नोट कर लें, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू दोनों की एक ही कमांड है, Ctrl+P। Ctrl+P दबाकर आप सेटिंग में पेज की सेटिंग करके आप प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में जाकर आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो पेज पर किस तरह से प्रिंट होकर आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, MS Excel फाइल कंटेन्स। MS Excel फाइल जो है ये शीट्स पर मुश्तमिल होती है। इनको स्प्रेड शीट्स भी कहा जाता है या वर्क शीट्स भी कहा जाता है। जब आप MS Excel को ओपन करते हैं तो कई पेपर्स में पूछा गया है कि MS Excel को जब ओपन किया जाए तो इसमें बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं। नोट कर लें, MS Excel को जब आप ओपन करें तो इसमें बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं और इसकी एक्सटेंशन कई पेपर्स में पूछी गई है। MS Excel की जो एक्सटेंशन है वो .xlsx है, जो कि आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी भी हुई है। इस तमाम इंफॉर्मेशन को नोट कर लें, याद कर लें। अगर आपने नोट्स मंगवा लिए हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नोट्स नहीं मंगवाए तो इन्हें याद कर लें। जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और YouTube पर कम से कम आपको ये तमाम पॉइंट्स कोई भी नहीं बताएगा। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से जिस तरह व्हाट्सएप, फेसबुक डाउनलोड करते हैं वैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वहां पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर को इंसर्ट करने का मकसद होता है टू अलाउ हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड। हेडर एंड फुटर इसलिए लगाया जाता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करें तो उसके टॉप पर तमाम पेजेस पर, चाहे एक पेज है, चाहे 100 पेजेस हैं, चाहे जितने भी पेजेस हैं, अगर आपने हेडर और फुटर लगा दिया है तो वो हेडर और फुटर हर पेज पर टॉप पर और बॉटम में शो होगा। और अमूमन ये जो हेडर और फुटर जो है ये किसी भी बुक के बारे में उसका मेन टाइटल देने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमारे ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स हैं, हमने बाकायदा फुटर में ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट मेंशन की हुई है, नोट्स का नाम मेंशन किया हुआ है और ये नाम और वेबसाइट जो है ये तकरीबन हर पेज पर, तकरीबन क्या लाजमी हर पेज पर ये शो होगी। और इसका मेन मकसद यही होता है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल की एक्टिवेट्स द स्पेलर। वो कौन सी फंक्शनल की है जो स्पेलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अगर आप MS वर्ड पर काम कर रहे हैं तो आप F7 को प्रेस करेंगे तो F7 की जो है ये आपको स्पेलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। ये आपको बताएगी कि जो आपने लिखा है इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक कितनी है, कहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक है या ग्रामर की मिस्टेक क्या है। फंक्शनल की F7 जो है ये स्पेलिंग और ग्रामर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 18, thesaurus टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर। MS वर्ड में thesaurus टूल जो है ये सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद thesaurus टूल को आप यूज करते हैं
या इस बटन पर क्लिक करते हैं जो आपके सामने दिखाया गया है। वैसे ये पेपर में नहीं था, ये आपकी मालूमात के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम रखी है, फोटो रखी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस वर्ड से रिलेटेड जो आपने सिलेक्ट किया है उससे मुतलका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये थिसॉरस टूल का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपने कन्वर्ट करना है। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, द चीफ गेस्ट केप्ट द ऑडियंस वेटिंग। मेहमान खुसूसी ने हाजरीन को इंतजार में रखा। जब आप इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, द ऑडियंस वर केप्ट वेटिंग बाय द चीफ गेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, हाजरीन मेहमान खुसूसी का इंतजार करते रहे। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ जैक इन द फॉलोइंग। जैक का आपने फेमिनाइन बताना है। यहाँ पर आपको मस्कुलिन दिया गया है जैक। जैक का मतलब है गधा। वीवर्स यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन देखेंगे। जैक जो है, जैक को जैकास भी कहा जाता है और इसका जो मोनस है वो जैनी है, जैनेट है। ये दो तो आपको डॉक्यूमेंट्स में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो है डंकी। ये डंकी यहाँ पर हमने टिक किया है क्योंकि सूटेबल डंकी ही है। अगर आप इसकी आम इस्तेलाह देखेंगे तो डंकी बेसिकली ऐसे इमैच्योर गधे को कहा जाता है जो अभी पूरी तरह से जवान नहीं होता, उसके लिए डंकी की टर्म यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोनस के तौर पर डंकी को दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हमने टिक कर दिया है और काफी सारा कंफ्यूजन भी है। मजीद इस क्वेश्चन के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, अगर आप मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें, क्योंकि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हम रोजाना की बुनियाद पर डिफरेंट एमसीक्यूज अपलोड करते रहते हैं। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह के लिंक्स मौजूद हैं। इन तमाम को लाइक और फॉलो कर लें ताकि रोजाना की बुनियाद पर आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से भी बेहतरीन तैयारी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21, विच सिलेबल इज स्ट्रेस्ड इन द वर्ड पर्पल। इसमें ऑप्शन डी सही जवाब है, फर्स्ट सिलेबल। क्वेश्चन नंबर 22, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, फिक्रा दिया गया है जो कि इनडायरेक्ट है, उसे आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द फाइल। अफसर ने अपने नौकर को फाइल लाने का हुक्म दिया। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है। इसे जब आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऑप्शन ए की तरह बनेगा, द ऑफिसर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग द फाइल। अफसर ने अपने नौकर से कहा फाइल लाओ। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर इस सेंटेंस में आपने आइडेंटिफाई करना है कि नाउन फ्रेज क्या है। तमाम लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें ऑल द बॉयज जो है ये नाउन फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बहुत से कैंडिडेट्स को 99% को ये नहीं पता कि नाउन फ्रेज क्या होता है। इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। अ नाउन फ्रेज इज अ प्रोनाउन or group of words that can be replaced a pronoun। एक नाउन फ्रेज जो है ये ऐसा नाउन होता है जो किसी प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी अली स्कूल जाता है, ठीक है, वो क्रिकेट खेलता है, वो पढ़ता है। अली आपने पहले सेंटेंस में यूज किया, उसके बाद वो का आपने जो वर्ड यूज किया है ये प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। और ये जो नाउन फ्रेज है ये प्रोनाउन भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जिस तरह ऑल दी बॉयज, बहुत सारे लड़के, ठीक है, ये प्रोनाउन भी है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है। ये नाउन फ्रेज कहलाएगा। उम्मीद है कि आपको नाउन फ्रेज के बारे में मुख्तसर इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लें, आने वाले पेपर्स को हल करने के लिए 2-3 नंबर लेने के लिए काफी है। Question number 24, all the birds were flapping dash wings on the roof। तमाम परिंदे छत पर अपने पर फड़फड़ा रहे थे। वीवर्स यहाँ पर देर आएगा, ऑप्शन सी वाला देर, क्योंकि इसमें अगर हम देर दूसरा ए वाला लगाएंगे तो ये हमारा फिक्रा जो है ये इसका तालमेल नहीं बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा देर, THEIR, अपने पर। क्वेश्चन नंबर 25, इकबाल फोकस्ड ऑन द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूथ इन हिज पोएट्री।
इकबाल अपनी पोइट्री में नौजवानों में एक एनर्जी, एक कुव्वत पैदा करने की बात पर फोकस करता है। व्यूअर्स, यहाँ पर ये जो क्रिएटिव है, अंडरलाइन वर्ड है, ये एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर एक खसूसियत बताई जा रही है जो कि इकबाल अपनी पोइट्री के जरिए, शायरी के जरिए नौजवानों में पैदा करना चाहता है। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर और SHI स्टेशन हाउस इंचार्ज पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के मुकम्मल वजाहत के साथ सॉल्व पेपर्स मिलते रहें। अल्लाह हाफिज।